हाय, मेरा नाम चानन है और आज से हम एक सीरीज़ का आगाज़ करेंगे जिसमें मैं मुख्तलिफ़ कहानियाँ सुनाऊँगा और इन कहानियों को सुनाने का मकसद ये होगा कि मैंने जो अब तक साइकोएनालिसिस के कॉन्सेप्ट्स के बारे में जाना है या जिनके बारे में मैंने वीडियोस बनाई हैं, मैं उनको अपनी डेली लाइफ में किस तरह इम्प्लीमेंट करता हूँ और किस तरह उन्हें टेस्ट करता हूँ कि वो मेरे लिए किस तरह काम करते हैं या वो आम ज़िंदगी में किस तरह अप्लाई होते हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करना चाहता हूँ। उनकी वायबिलिटी कि मुझे उनकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है या वो एज अ कंसेप्ट कितने रिलेटेबल है मेरी ज़िंदगी के हवाले से। आज हमारी पहली जो स्टोरी होगी वो एक फ्रीलांसिंग क्लाइंट के हवाले से होगी कि मैंने किस तरह एक फ्रीलांसर क्लाइंट के साथ काम किया और मेरा कैसा तजुर्बा था। कहानी का आगाज़ कुछ इस तरह होता है कि मार्च के महीने में एक यूके से क्लाइंट, लेट्स से उसका नाम अमेंडा है, वो मुझे अप्रोच करती हैं ऑन फाइवर। यूके से मैं ज़्यादातर क्लाइंट के साथ काम करता नहीं हूँ क्योंकि मेरा इतना कोई ख़ास एक्सपीरियंस रहा नहीं है। ऐसा नहीं है कि सारे ही मतलब क्लाइंट अच्छे नहीं होते, कुछ क्लाइंट अच्छे भी हैं जिनके साथ मैं अभी भी काम कर रहा हूँ, मगर ज़्यादातर लोग जो होते हैं जो कि ब्रिटिश नेटिव्स होते हैं, उनका उनका रवैया मेरे ख्याल से मेरे साथ ही होता है कि वो उनका रवैया मेरे साथ अच्छा नहीं रहता। ये जो क्लाइंट थी, इन्होंने मुझे एक वीडियो एडिटिंग के हवाले से एक काम था इनकी एक प्रेजेंटेशन थी कॉलोनियलिज्म के हवाले से कि वो किस तरह, उसकी हिस्ट्री क्या है और वो किस तरह काम कर रहा था और आज का क्या स्टेटस है, आज हम किस तरह कॉलोनियलिज्म के ख़िलाफ़ जहाद कर सकते हैं, उसका मुकाबला कर सकते हैं या उसका क्या स्टेटस है आज के हवाले से। वो ख़ुद बताती हैं कि वो एक लेक्चरर हैं और उनकी एक प्रेजेंटेशन है जिसके सॉर्ट ऑफ इंट्रो में ये जो वीडियो है ये चलेगी। अब उन्होंने मुझे कहा कि मुझे वीडियो कैसे बनती है उस चीज़ के हवाले से कोई आइडिया नहीं है। मैंने क्या किया कि मैंने कहा कि चलो यार, क्लाइंट है तो मैंने कहा कि एक स्क्रिप्ट होती है, पहले आपने लिखनी होती है कि किस तरह वीडियो चलेगी, उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, उसके हवाले से आपने एक स्क्रिप्ट लिखनी होती है। तो वो कहती हैं कि मेरे पास स्क्रिप्ट भी नहीं है और मुझे वॉइस ओवर भी चाहिए, आवाज़ भी चाहिए। तो मैंने क्या किया कि मैंने जल्दी से एआई से स्क्रिप्ट जनरेट करके 1-2 मिनट लगे होंगे उन्हें दे दी। मेरे ख्याल से, और ये जो चीज़ थी ये मेरा ख्याल है कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी। इसी वजह से मेरा एक स्ट्रेंज ऑब्सेशन डेवलप हो गया कि अब मैं ही ये काम करूँगा क्योंकि आई हैव प्रोवाइडेड समथिंग एक्स्ट्रा फॉर फ्री, जिसका मुझे किसी तरह से मैंने वो एक्सचेंज करवाना है उनसे। इट्स नॉट अ गिफ्ट, मुझे किसी ना किसी तरह से उनसे एक रिटर्न लेना है जो चीज़ मैंने उन्हें दी। हालांकि स्क्रिप्ट जो थी वो एक, मेरे ख्याल से उसकी कोई वैल्यू नहीं थी और क्लाइंट ने भी वो चीज़ रिकग्नाइज़ की और उसने भी कहा ठीक है, अच्छा, थैंक यू। और उन्होंने कहा कि मेरी मई में प्रेजेंटेशन है और आई विल रीच आउट टू यू इन अप्रैल। और बजट के हवाले से जो हमारी बात हुई वो हमारी काफ़ी अच्छी बात हुई थी। हमारा एक अच्छा खासा हेल्दी बजट था जिस पर वो सेटल हो गई थी और उनका कहना ये था कि 1 मिनट की वीडियो होगी। अप्रैल आया और क्लाइंट मेरे पास वापस आई और उन्होंने आकर मुझे बताया कि अच्छा, मैंने स्क्रिप्ट जो है वो फाइनलाइज़ कर ली है और वीडियो जो होगी वो 5 मिनट की होगी। पहले मेरे जहन में आइडिया ये था कि 1 मिनट की वीडियो होगी, लेकिन अब उन्होंने बताया कि 5 मिनट की वीडियो होगी और बजट भी उन्होंने काफ़ी लेस कर लिया। अब मेरा चूँकि ऑब्सेशन था कि आई हैव टू गेट अ सॉर्ट ऑफ एक्सचेंज इन रिटर्न फ्रॉम हर सम हाउ, ये चीज़ भी एक एलिमेंट था और दूसरा कुछ हमारा, आप कह सकते हैं कि वो कॉलोनियल हैंगओवर भी चल रहा होता है साउथ एशियंस का, तो उस हवाले से भी चीज़ थी, लेकिन वो चीज़ मामूली थी। ज़्यादातर मेरा जो पर्सनल एक मैटर था वो ये था कि मेरा एक स्ट्रेंज ऑब्सेशन चल रहा था कि बिकॉज आई हैव प्रोवाइडेड हर समथिंग फॉर फ्री, मैंने एक नेकी की है और मुझे उसका एक, जितना मुझे एक्सपेक्ट कर रहा था मैं, वो उतना मुझे उसका रिटर्न नहीं मिला। दैट इज़ समथिंग बैड फॉर बिजनेस, जो मुझे लगा, जो कि चीज़ एक गलत थी। मैं पहले ही बता दूं कि जो एक गलत चीज़ थी
सो उसके बाद क्लाइंट ने बजट भी कम कर दिया और उसने ड्यूरेशन जो थी वीडियो की वो भी बना दी, मतलब कि काम भी बढ़ गया और बजट भी कम हो गया। जब मैंने आर्ग्यू किया कि आपने बजट तो पहले ये डिसाइड किया था हमने पर मिनट के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि मैंने तो मतलब मार्केट एनालिसिस किया, मैंने तो दूसरे लोगों से भी पूछा है, तो उन्होंने तो मुझे ये बजट दिया है, तो तुम ये कह रहे हो। तो मैंने कहा मैंने कोई और निगोशिएशन नहीं की। आई फेल्ट लाइक आई वाज एक्सपोज्ड समहाउ। ये मेरे ख्याल से हम फ्रीलांसर्स में एक इम्पोस्टर सिंड्रोम है, जो कि जितना मर्ज़ी आप काम कर लें वो नहीं जाता। कि जब एक मार्केट में हम काम कर रहे होते हैं और हम ग्रो कर रहे होते हैं, अपनी प्राइसेस इंक्रीज़ कर रहे होते हैं, तो वी ऑलवेज़ फील लाइक अ चोर। और मेरे ख्याल से ये एक ड्रॉबैक है फ्रीलांसिंग का, और ये हमारी पर्सनैलिटी के साथ ही अटैच रहता है। ये कह लें कि एंजाइटी जो है वो एक बाई प्रोडक्ट है आपकी अपनी, जो भी पर्सनल ज़िंदगी में जो भी परेशानियाँ चल रही होती हैं उसको एडअप कर देती है फ्रीलांसिंग में काम करना। सो ये चीज़ थी और आई फेल्ट लाइक एक्सपोज्ड। और उसके बाद मैंने वो जितना भी उन्होंने बजट किया, मैंने कोई उसके बाद निगोशिएशन नहीं की और मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया और वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट। अब उसमें गलती मुझसे ये हुई थी कि जो मेरा ऑब्सेशन था स्टार्ट वाला कि आई हैव टू गेट समथिंग फ्रॉम हर इन रिटर्न, वो और ज़्यादा बढ़ गया। उसके साथ एंगर जो था मेरा कि मुझे कम प्राइस पर काम करना पड़ रहा है, वो एडअप हो गया और वो चीज़ बढ़ गई। अब उससे मसला ये हुआ कि मेरे अंदर एक रिवेंज फैंटेसी डेवलप होगी। जब आप एक इंट्रोवर्ट होते हो और आपका ज़्यादा सोशलाइजेशन नहीं होती, तो ये छोटी छोटी चीज़ों में आप अपना एक रिवेंज फैंटेसी डेवलप करते हो। हाँ, मिसोजनी भी आप इसमें कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत होगी, क्योंकि आई थिंक द आइडिया इज़ करेक्ट कि हमारा जो मैस्कुलिनिटी का कंसेप्ट है वो ज़्यादातर बेस्ड ही हेट्रेड ऑफ वुमेन पर बना। ये चीज़ मैं लिबरलिज़म की या जिस भी नज़रिए से चीज़ आती है, जो हमारी मैस्कुलिनिटी है वो ज़्यादातर उसका जो आइडिया है वो औरत से नफ़रत के नाम पर बना हुआ है, या औरत को कैसे सब्जुगेट करना है उसके हवाले से बना हुआ है, तो वो वहाँ से आता है। तो वो मिसोजनी ऑटोमेटिकली आपकी जो स्ट्रक्चर है साइकी का उसमें वो इम्प्लांट होती है। सो दैट वाज आल्सो समथिंग। और इसी रिवेंज की वजह से जो एक कम्युनिकेशन मेरा बनता था उनके साथ करना, अमेंडा के साथ, वो मैंने नहीं किया। कि हाउ वुड यू लाइक द वीडियो, किस स्टाइल में होगी, आपको कैप्शंस चाहिए या आपकी रियलिस्टिक स्टाइल चाहती हैं या आप कार्टूनिश स्टाइल चाहती हैं, किस तरह के एलिमेंट्स इस्तेमाल किए जाएँ, कौन सा फ़ॉन्ट इस्तेमाल किया जाए, स्टाइल क्या होगा, कोई आपका इंस्पिरेशन है कि कोई चीज़, कोई वीडियो आपको इंस्पायर करती है कि इस तरह की चीज़ बनाई जाए। तो मैंने चूँकि रिवेंज अपनी फैंटेसी में था, तो मैंने ये चीज़ें उनसे इंक्वायर नहीं की। तो उसका जो नुकसान ये हुआ कि आई हैड टू डू, आई वर्क 3 डेज़, मैंने 3 दिन उस पर काम किया और मैंने काफ़ी उसमें अपना एक जो क्रिएटिव इनपुट था वो दिया। और एट द एंड ऑफ इट आई वाज लाइक कि यार प्रोजेक्ट अच्छा था, मुझे मज़ा आया करने पे काम, कॉलोनियलिज्म पे कुछ आइडियाज़ मुझे नए मिले सीखने को, कुछ नए स्कॉलर्स के बारे में पता चला मुझे, और कुछ मेरी अपनी क्रिएटिविटी भी बाहर आई थोड़ी सी, तो वो चीज़ें भी मैंने ऐड की। तो एट द एंड आई वाज लाइक, जब मैंने क्लाइंट को सेंड की तो मैंने कहा यार यहाँ तो ये मुझे कहेगी कि ये बहुत ही मतलब आला चीज़ बना दी, और यहाँ की कहेगी कि यार ये नहीं सही। तो रिज़ल्ट वाज एज़ यू माइट हैव गेस्ड इट। उसने कहा कि ये ठीक नहीं है और उसने उसमें चेंजेस करे, और चेंजेस वर लाइक 20 चेंजेस थे। अब इसमें इशू ये हुआ कि क्लाइंट की जो भी डिज़ायर्स थी उस चीज़ के हवाले से, क्लाइंट ने वो पहले कम्युनिकेट नहीं की, और उसके बाद क्लाइंट ने कम्युनिकेट की जब मैंने एक चीज़ उन्हें बनाकर एक इमेज उन्हें दिखाई। सो आई शुड गेट द क्रेडिट फॉर अवेकनिंग हर डिज़ायर। मैंने उसकी ख्वाहिश उसके अंदर जगाई, तो मुझे क्रेडिट मिलना चाहिए उस चीज़ का, लेकिन आई डिडंट गॉट एनी क्रेडिट। और अलबत्ता उसने कहा कि ये इट्स नॉट गुड इनफ और इसमें ये चेंजेस करनी चाहिए। अब उसमें क्या है कि उन्होंने मुझसे सॉर्ट ऑफ 10 रिविजन्स करवाई। अब मैंने क्या किया था कि मैंने बहुत वो अच्छी चीज़ बनाई थी। अच्छी चीज़ बनाने का मतलब है कि उसमें मैंने बहुत सारे एलिमेंट इस्तेमाल किए थे।
और बहुत सारे शशके डाले थे उसमें वीडियो में। तो उससे क्या हुआ था कि रेंडर टाइम जो था ना वो वीडियो का इंक्रीज़ हो गया, कि हर जो रिवीजन थी वो तकरीबन रिवीजन करने में 2 घंटे लगते थे और उससे रेंडर करने में वीडियो को 3 घंटे लगते थे। मतलब टोटल 5 घंटे मेरे दिन के ज़ाया हो जाते थे और मुझे तकरीबन उसमें 8-9 रिवीजन्स करनी पड़ी। सो दैट वाज इशू। अब मेरे पास खुद को कन्विंस करने के लिए कुछ नहीं था सिवाय इस चीज़ के कि जो मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ फीलिंग्स, उस मुझे अपनी फीलिंग्स के बारे में पता चलेगा और दैट विल बी हेल्पफुल फॉर माई सेल्फ। मतलब वो मेरे लिए अच्छी होंगी, ये सॉर्ट ऑफ थेरेपी होगी कि मुझे इमोशंस अपने होंगे, उनसे डील करने का मौका मिलेगा। सो उसके बाद क्या हुआ कि आफ्टर सम लाइक 6 रिवीजन्स वी गोट इनटू एन आर्ग्यूमेंट। मैंने कहा कि यार ये आप इतनी रिवीजन्स करवा रही हैं और ये चीज़ें आपने पहले नहीं बताई। एंड शी वाज लाइक रियली obsessed with minor details, लाइक पंक्चुएशंस ठीक नहीं है, क्योंकि वो एकेडमिक थी, उसकी भी इतनी ख़ास गलती नहीं थी और मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि वो इतनी ज़्यादा निटी-ग्रिटीज़ में जाएगी, क्योंकि उसका बजट भी कम था एंड शी हैड नो आइडिया। लेकिन जैसे ही वो मैंने चीज़ उसे दिखाई, शी वाज वेरी गुड एट पॉइंटिंग एरर्स, फ्लॉज, मिस्टेक्स, कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत है। और दैट वाज समथिंग दैट पिस्ड मी ऑफ कि क्या चल रहा है। ठीक है, मेरे दूसरे क्लाइंट्स थे, वो इससे अच्छा पे कर रहे थे, उनका काम जो था वो इग्नोर हो रहा था। दैट वाज वरिंग मी अ बिट, सो वी गोट इनटू एन डिफ़िकल्ट डिस्कशन अकॉर्डिंग टू हर। तो हमने बात शुरू की, हमने एक आर्ग्यूमेंट शुरू किया। उसने कहा कि आपका अगर नहीं सीन बन रहा तो आप ऐसा करें कि ऑर्डर कैंसिल कर दें। ऑर्डर कैंसिल करने का मतलब ये था कि आई वॉन्ट बी गेटिंग एनी पेनी फ्रॉम द वर्क दैट आई डिड। वो 3 दिन जो मैंने काम किया इतना लगन से। सो दैट आल्सो पिस्ड मी ऑफ। और मैंने कहा कि हाउ डेयर यू टू क्वेश्चन माई हार्ड वर्क, क्योंकि मैंने कहा था कि मुझे प्राइस इंक्रीज़ करें आपने, अगली जो रिवीजन्स होंगी कि मैं प्राइस लूँगा आपसे। तो उसने कहा वाई आई एम गेटिंग चार्ज व्हेन यू हैवंट गिवन एनी एनीथिंग सॉलिड, कि आप मुझे क्यों चार्ज करें जबकि आपने मुझे इतना कुछ खास सॉलिड चीज़ दी ही नहीं है। तो दैट आल्सो पिस्ड मी ऑफ कि मैंने इतना हार्ड वर्क किया और आप कह रही हैं कि अभी तक आपको कुछ सॉलिड नहीं मिला। सो वहाँ पे मैंने कहा कि मैंने कोई ऑर्डर कैंसिल नहीं करना, आपका काम हो चुका है और 2-3 चीज़ें रह गई हैं। उसमें कैप्शंस का उन्होंने कहा कि मुझे कैप्शंस चाहिए उसमें। तो मैंने पहले तो उन्हें कहा कि ये मैं आपको फ्री कर दूंगा, लेकिन मुझे आइडिया ही नहीं था कि कैप्शंस में भी वो इतनी निटी ग्रिटीज़ में जाएंगी। मैंने तो एआई से जनरेट करके कैप्शंस दे दी उन्हें, लेकिन वो यूके का एक्सेंट चाह रही थी, यूके की पंक्चुएशन चाह रही थी, यूके की स्पेलिंग चाह रही थी, तो उसमें भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स निकाली। तो मुझे उसके हवाले से भी उन्हें चार्ज करना पड़ा थोड़ा सा। सो उसके हवाले से हमारा आर्ग्यूमेंट शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि उनका ये कहना था कि आप मेरे साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहे और आप डायरेक्टली बस ऑर्डर डिलीवर कर रहे हैं, जिसकी वजह से मसाइल आ रहे हैं। हालांकि मेरा ये कहना था कि मेरे माइंड में ये था कि वो शी वाज ऑटिस्टिक, जो कि हो नहीं सकता क्योंकि वो लेक्चरर थी। ये मेरा एक गलत अजम्पशन थी, क्योंकि वो कम्युनिकेट बेहतर तरीके से कर नहीं पा रही थी। क्योंकि मेरा आइडिया ये था कि उन्हें आइडिया नहीं, उन्होंने जैसे कि बताया था कि मुझे आइडिया नहीं है कि हाउ इट वर्क्स वीडियो प्रोडक्शन। सो दैट वाज, आई थॉट आई वाज द अथॉरिटी, लेकिन आई वाज नॉट। सो उनका किला ये था कि आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे और ये एटीट्यूड आपका ठीक नहीं है, आप ऑर्डर कैंसिल कर दें या कल तक मुझे चीज़ें दें। सो मैंने कहा मैं ऑर्डर भी नहीं कैंसिल करना और ये भी नहीं करना, वो भी नहीं करना। तो उसके बाद हमारा आर्ग्यूमेंट शुरू हुआ। मैंने चीज़ें कुछ बताई उन्हें, हमारी एक आपस में जो कंसर्न थे वो शेयर किए हमने, और उन्होंने कहा कि थोड़े से मैनरिज़म उन्होंने मुझे सिखाया कि आपको कम्युनिकेट करना चाहिए और किस तरह करना चाहिए, बजाय कि आर्ग्यूमेंट करने के बजाय आप कम्युनिकेट करें ये। और ऑब्वियसली मैं भूल चुका हूँ, क्योंकि वाई शुड आई रिमेंबर। उसके बाद भी हमारी 2-3 रिवीजन्स हुई और एट द एंड माई प्लान वाज कि मैं, चूँकि वो रिवेंज फैंटेसी मेरी एंड तक चल रही है, तो मैंने ये सोचा था कि आफ्टर द ऑर्डर इज़ कम्प्लीट एंड आई गॉट माई मनी, तो मैंने मैसेज करूँगा कि सी कलोनियलिज्म पे आप प्रेजेंटेशन दे रही हो, लेकिन आपको अपनी जो एक बायस है, वो अपने आप को ब्रिटिश नेटिव कह रही थी, और मेरा ये था कि मैंने कहूँगा कि
देखा, जैसे जीजक ने कहा था कि आप जब समझते हो कि आप आइडियोलॉजी से बाहर आ चुके हो, तो उसी मोमेंट आप आइडियोलॉजी के अंदर और ज़्यादा चले जाते हो। और उसके बाद मैंने उसे बताऊंगा, ये मेरी फैंटेसी चल रही है, उसे मैं उसके समझाऊंगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा कि यार आप कलोनलिज्म पे बना रही हो प्रेजेंटेशन, लेकिन आपको अपनी जो एक कलोनियल बायसेस हैं, लो वेज लेबर वाली, मैनिपुलेशन वाली, झूठ बोलने वाली, शी लाइड एट वन पॉइंट। उसने कहा कि पहले उसने कहा कि आपका काम बहुत परफेक्ट है, ठीक है, आपने अब तक जो किया, एंड देन शी सेड कि यू हैवंट प्रोवाइडेड मी विद एनीथिंग सॉलिड। सो मैंने जब कन्फ्रंट किया कि पता नहीं आप क्यों ऐसे कह रही हैं, पहले तो आपने कहा था कि मेरा काम परफेक्ट है और अभी आप कह रही हैं कि यू हैवंट प्रोवाइडेड मी विद एनीथिंग सॉलिड। तो उसने कहा कि मैंने तो नहीं कहा कि आपका काम परफेक्ट है। तो फिर मैंने ना उनके जो मैसेजेस थे ना वो दोबारा भेजे, तो उन्होंने कहा हाँ, मैंने कहा सॉरी। तो उसने सॉरी किया, मैंने भी सॉरी किया, लेकिन उसने अपने जो ओरिजिनल इश्यूज़ थे वो एड्रेस नहीं किए, और ज़्यादातर उसमें मैं था ब्लेम पार्टी, एंड दैट आल्सो पिस्ड मी ऑफ। बट at least I had some rational reasoning for continuing with the project, like the transference one that I mentioned earlier, कि एक ट्रांसफरेंस चलती रहेगी, मुझे अपनी फीलिंग्स का पता चलता रहेगा। आई डोंट नो व्हाट आई विल डू विद दोज फीलिंग्स ऑन माई ओन। सो आई डिलीवर्ड द प्रोजेक्ट yesterday और शी hasn't responded till now, and I think we are done, and I don't feel like sending her a message highlighting her or mansplaining her biases about colonialism. I just feel sad. मैंने वो काम कर तो लिया। हाँ, देयर वाज आल्सो वन पॉइंट कि मेरे माइंड में ये चल रहा था कि द मनी इज़ नॉट वर्थ माई मेंटल हेल्थ, कि मेरी जो भी मेंटल हेल्थ है वो डिस्टर्ब हो रही है, और द मनी इज़ नॉट वर्थ इट, एंड आई शुड जस्ट एंड द project. Old me would have done that, and I do that sometimes, लेकिन ये मैंने नहीं किया, और रिज़ल्ट यही निकला कि मेरी मेंटल हेल्थ जो थी वो आई थिंक उस पर बुरा असर होगा इस चीज़ का, मेरी एंड ना करने का। लेकिन आई थॉट इट विल बी वर्थ इट सम हाउ, लेकिन अभी मैं दुखी महसूस कर रहा हूँ, और आई फील लाइक आई बिट्रेड माई सेल्फ सम हाउ. I betrayed some values that I hold. I damaged my own ego. Although I do not believe that I have a narcissistic problem or a big inflated ego. Anyways, ये एक स्टोरी थी, और मुझे लगता है कि I compromised on some of my values, जिसकी वजह से I feel like I betrayed myself, or I'm betraying myself for a long time, and this is just one symptom. So thank you for tuning in, and if you made to the end, yeah, thanks boss, and I will see you next time. Bye.